हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। और आज हम बात करने वाले शिव कुमार बिक्कू के बारे में। देखिए, शिव कुमार बिक्कू का नाम अगर अनुप यादव से जोड़ा जाता है तो वो आज से नहीं जोड़ा जा रहा है, बहुत पुराने जमाने से जोड़ा जा रहा है। पूरा बहुत मतलब तकरीबन मुझे लगता है कि 2018-19 से इन दोनों का नाम एक साथ जुड़ रहा है। लेकिन आज ऐसा विवाद हो गया है कि भाई दोनों एक दूसरे को देखने को राजी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि आमने सामने दोनों मिलने के बाद भी पहले 2 मिनट सोचते हैं, उसके बाद हाथ मिलाते हैं। तो ऐसा दिन आ गया इन लोगों का। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में मज़ा बहता है, बहुत है। अब दोस्तों देखिए, अनुपमा यादव की बात करें तो अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू का जोड़ी सुपर डुपर हिट चलता था। आज भी अगर ये साथ में काम करेंगे तो चलेगा, ऐसा मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहला इनका जोड़ी चलता था, अगर ये लोग फिर से कॉमबैक करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे ये लोग। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब ठोकर लगती है तो आदमी को सीखने को मिलता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन में अगर कुछ भी आप कर रहे हो तो ठोकर लगने के बाद आप लोगों को सीखने का काम मिलता है। लेकिन इन लोगों को बार बार ठोकर लग रहा है भाई, दोनों को, अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू को बार बार ठोकर लग रहा है। लेकिन उस ठोकर के बावजूद भी ये लोग मतलब रास्ते पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। भैया ठोकर लग रहा है तो फिर से गढ़ई में गिरो, फिर से इधर यू टर्न लो। मतलब सीधा चलने की कोशिश नहीं करेंगे, ये यू टर्न लेंगे, बस घूम घूम के वहीं पे गोल घूम के ठोकर लगना है। क्या हो गया है यार आप लोगों को। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो गया हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कि दिन पे दिन बर्बादी की तरफ हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जा रहा है। आखिर पता ना किसकी नज़र लगी है। सबसे पहले तो इन दोनों की किसकी नज़र लगी है। इन दोनों की जोड़ी ऐसी जोड़ी थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब एक अलग ही माहौल रहता था इन दोनों में। तो वही है, इस माहौल को पता ना कौन बिगाड़ दिया, कौन क्या किया है, इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने भी किया बहुत गलत किया। भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि दो प्रेमी जोड़ों को अलग करना एक बहुत बड़ा अपराध है। एक गांव में कहावत सुना होगा आपने कि भाई किसी की लड़की की शादी हो रही है ना, तो किसी के शादी काटना तोड़ना नहीं, किसी का भी नहीं, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो वही हाल है। अगर यहाँ पे भी इन दोनों की जोड़ी के हटाने की जिसने भी कोशिश करी है उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि पाप का काम किया है। ठीक है, इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, ये लोग कोई बच्चा नहीं है, ये लोग कोई दूध पीने वाला बच्चा नहीं है। इन लोगों को भी सोचना चाहिए। और यहाँ तक की बात करें तो अनुपमा यादव तो थोड़ा बहुत सोच भी लेती है, लेकिन शिव कुमार बिल्कुल नहीं सोचने का काम करते हैं, ये बस दिखावा करते हैं। अगर कहीं स्टेज शेयर करते हैं तो वहाँ पे बोल देंगे कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब इतनी बड़ाई करेंगे जितनी मतलब झेल ना पाओ तुम। मतलब ऐसा वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं यार शिव कुमार बिल्कुल भी प्यार करता है, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे ही नहीं, लगभग भोजपुरी के देखने वाले श्रोता लोगों को सबको पता है कि शिव कुमार बिक्कू का कहीं और रिलेशन चल रहा है। अब देखिए, उनका ज़िंदगी तो चल रहा है, वो तो अपना मज़े ले रहे हैं। लेकिन अनुपमा यादव की बात करें तो अनुपमा यादव कहाँ जाएगी बेचारी। लड़की है वो तो लड़की है। वो तो हर जगह बिना अपने, क्योंकि देखिए लड़का होता है अपने बिना घर के परमिशन के कहीं भी जा सकता है। लेकिन लड़कियाँ लड़कियाँ अपने माँ बाप के बिना, अपने भाई के बिना कहीं नहीं जा सकती। तो वही वाला हाल है ना। शिव कुमार बिक्कू का अपना धंधा सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहीं पे अनुपमा यादव का सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा है। बर्बाद तो शिव कुमार बिक्कू भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं। उनका क्या है, गाना एक भी बज रहा है। ये दोनों साथ में गाते थे तो कितना गाना बजता था, बहन जो लाइन लगा रहता था गाने का। लेकिन आज देखिए, आज कितना गाना बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है। तो बस यही है। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है इन लोगों के बारे में, क्या इन लोगों को बैक करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा।